नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपेक के नाम पे चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर शुरू में इस काम को रोक भी दिया गया था क्योंकि इसके अंदर एक घोटाले की खबर आई थी। और अभी भी उसके अंदर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जो बहुत कुछ कहती है चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तानी दावा करते हैं कि चाइना के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, सबसे रिलायबल फ्रेंड है चाइना उनका, लेकिन दोस्तों अभी जो रिपोर्ट आई है सीपेक के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के एक पूर्व यूएस एम्बेसडर ने लिखी है, जो अभी हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्टर हैं हुसैन नकानी के नाम से, उन्होंने बताया कि इसके अंदर कितना बड़ा फ्रॉड शामिल है और जो 62 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है इसके थ्रू, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं, इसके अंदर बहुत सी ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच करने के लिए, तो उसके अंदर पाया गया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर दोस्तों चाइना की प्राइवेट कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी शामिल है। चाइना की हुआनिंग शेंडोंग रुई एनर्जी और इसके अलावा साहिवाल एंड द पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, उन्होंने इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रखी है। और दोस्तों, शुरू से ही चाइना का माना जाता है कि पाकिस्तान का वह दोस्त है, लेकिन ये उनकी मिलिट्री को सूट करता है क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से अदर वेपन सिस्टम उन्होंने चाइना से लिए हैं। हालांकि इसके लिए भारी प्राइस भी दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अब ये निकल के आ रहा है चाइना जस्ट एक दोस्तों बिजनेस करने वाला देश है और उसके लिए इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, जो 278 पेज की रिपोर्ट आई है, जिसे कमेटी फॉर पावर सेक्टर ऑडिट सर्कुलर डेब्ट रिजर्वेशन और फ्यूचर रोड मैप के तहत बनाया गया है, उसके अंदर कहा गया है कि 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज यानी कि यूएस डॉलर 625 मिलियन की दोस्तों इसके अंदर घोटाला हुआ है, और ये सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर है। और दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो सीपेक के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है, सीपेक अथॉरिटी है, उसे अभी चेयर्ड करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, जो कि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के भी स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रखे गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आर्मी का इसके अंदर रोल क्या है। और दोस्तों, कमेटी के हिसाब से जो 2 कोल प्लांट है उनके अंदर 32.46 बिलियन यानी कि यूएस डॉलर 204 मिलियन का घोटाला हुआ है। स्पेशली दोस्तों इन प्लांट के अंदर जो इंटरेस्ट था उसके अंदर ये मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यानी कि कुछ को कुछ एक दिखा के उसके अंदर ये गड़बड़ की गई है। इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट जो ब्याज काटा गया वो 48 मंथ के हिसाब से था, जबकि दोस्तों काम 27 से 29 महीने के अंदर ही पूरा हो गया। तो ऐसे में दोस्तों जो एक्स्ट्रा देना पड़ा ब्याज के रूप में वो था यूएस डॉलर 27.4 मिलियन, और ये एनुअली दोस्तों देना पड़ा है। और दोस्तों इसके अलावा यह भी बताया गया कि चाइनीज कंपनी एचएसआर ने एक लोन लिया 4.5% की ब्याज दर से लंबे समय के लिए, लेकिन दोस्तों उसने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अलग से लोन लिया थोड़े समय के लिए और उसी के अंदर अपना सारा काम पूरा कर दिया। और दोस्तों ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसके अंदर जो लगभग 3.8 बिलियन यूएस डॉलर कीमत का ये प्रोजेक्ट शुरू के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों अभी ये पाया गया है कि इसके अंदर 3 बिलियन डॉलर की जो एक्स्ट्रा एक्सचेंज के रूप में दिए गए हैं, और ये ओवर पेमेंट जो है वो एचएसआर को 106.93 बिलियन जो कि अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर 672 मिलियन बनती है, और पोर्ट कासिम कंपनी को जो एक्सेस दी गई है वो भी इतना ही लगभग बनती है। तो ऐसे में ये सारी मिस कैलकुलेशन और इसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर कंफ्लिक्ट पाए जाने के कारण हुआ है। और दोस्तों करंट फॉर्मूले के हिसाब से 2 साल के अंदर ही चाइनीज कंपनी एचएसआर ने अपनी 71.18% जो है ओरिजिनल इक्विटी वो रिकवर भी कर ली है, और पोर्ट कासिम कंपनी ने 32.46% रिकवर कर ली है 1 साल के ऑपरेशन के अंदर ही। दोस्तों अभी इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर चाइनीज कंपनी ने इतना ज्यादा फायदा कमा लिया है थोड़े से समय के अंदर ही, तो आप ये सोचिए जब यूएस डॉलर 62 बिलियन का पूरा सीपेक प्रोजेक्ट के हिसाब से चाइनीज कंपनीज कितना लूट के ले जाएंगी पाकिस्तान से, इसका आइडिया लगाना भी मुश्किल है। और दोस्तों जो श्रीलंका और मालदीव का एक्सपीरियंस रहा है चाइना के साथ में वो भी बहुत बुरा रहा है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान और भी बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे में सारा पाकिस्तान बिक जाएगा। और इनके लीडर भी ऐसे हैं कि जो पर्सनल फायदे के लिए देश को बेच देते हैं, और ऐसा ही हुआ है। और अभी जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है ऐसे में भी दोस्तों जो आईएमएफ से इन्हें इस डिजीज से लड़ने के लिए पैसा मिला है वो पाकिस्तान आर्मी के जो सैलरी है उसे बढ़ाने के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है।
ऐसे में दोस्तों वहां की जनता पिस रही है और पाकिस्तान उसके अंदर सहयोग दे रहा है दूसरे देशों को। ऐसे में जनता का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में दोस्तों पाकिस्तान कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। और एफएटीएफ के आधार पर अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का सैंक्शन लग जाता है और वो अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो सीपेक प्रोग्राम दोस्तों शुरू भी नहीं हो पाएगा, जितना हुआ है वहीं तक रह जाएगा। और पाकिस्तान ने आईएमएफ को बहुत बड़ा कर्जा लौटाना है और ऐसे में चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके लिए और बड़ी लायबिलिटीज बनती दिख रही हैं। और दोस्तों इससे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, जबकि सिर्फ एक रोड और ये जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ये इतने महंगे हैं कि इनके अंदर बिजली भी जो आ रही है वो दोस्तों अगर सीधी खरीदी जाए पाकिस्तान के द्वारा ईरान से या किसी और देश से उससे भी महंगी पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसी बिजली का फायदा क्या हुआ और इतनी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसा ही है पाकिस्तान का भविष्य, देखा जाएगा इसके ऊपर क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।